नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम एक ऐसी डिजीज़ लेके आए हैं जो एक कॉमन डिजीज़ है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है आर्थराइटिस या गाउट के नाम से भी जानते हैं। या इस गाउट में, इस आर्थराइटिस में, इस गठियावात में गाउट छोटे जोड़ प्रभावित होते हैं, जिसका नाम है गाउट, या जिसे आम भाषा में बात के नाम से भी जानते हैं। और ये ज़्यादातर यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में होती है, तो यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण ये सब प्रॉब्लम आती है। तो उसके बारे में आज जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिक एसिड क्या होती है, कैसे होती है, और यूरिक एसिड के बढ़ने से क्या प्रॉब्लम आती है। तो एक गाउट, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, गठिया बात, या जिसे हम आम भाषा में बात के नाम से जानते हैं, गाउट। गाउट यानी कि यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण एक डिजीज, एक बीमारी डेवलप होती है, जिसे हम गाउट के नाम से जानते हैं, जिसे हम गठियावात के नाम से जानते हैं। ये हमारे बॉडी के छोटे छोटे जॉइंट्स को प्रभावित करती है, उन जॉइंट में अफेक्टेड करती है। जब उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो हमारे पूरे बॉडी में तो मल्टीपल जॉइंट्स को प्रभावित करने लग जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाउट के बारे में जानते हैं, यूरिक एसिड के बारे में जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या होती है, क्या होता है यूरिक एसिड और इससे क्या होता है। तो यूरिक एसिड हमारे बॉडी में, हमारे रोज के खाने पीने में पाए जाने वाली एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल्स है, जिसे हम डेली खाने पीने में मिलती है। ये हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करके निकाल देती है बाहर। लेकिन हमारे बॉडी, जो हम खाना खाते हैं तो यूरिक एसिड हमको मिलता है, और ये प्यूरिन, जो हम खाना खाते हैं, प्यूरिन का मटेरियल, एक प्रकार का उसमें प्यूरिन मटेरियल्स होता है। वो प्यूरिन से जो है हमारे बॉडी, हम खाना खाते हैं तो ब्रेक डाउन होके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये हमारे डेली रूटीन में शामिल होता है। लेकिन जब ये हम खाना खाते हैं तो ये हमारे डेली लाइफ में एक्टिवेट होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब ये मात्रा, हम वो जो ऐसी चीज़ जो यूरिक एसिड ज़्यादा बनाती है, प्यूरिन मटेरियल को ज़्यादा बनाती है, उसे जब हम डेली खाते हैं तो हमारे बॉडी से उसको पूरी मात्रा में किडनी उसको फिल्ट्रेट करके बाहर नहीं निकाल पाती है, उसे एक्सक्रेट नहीं कर पाती है। इसके एक्सक्रेट न करने के कारण हमारे बॉडी में यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकलती है, और वो ब्लड में एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हाइपर यूरिशीमिया बोलते हैं। हाइपर यूरिशीमिया इसी को कहा जाता है। जब यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, उसे हाइपर यूरिशीमिया बोलते हैं, जिसे आम भाषा में मेडिकल टर्म्स में बीमारी डेवलप हो जाती है, जिसे हम गाउट के नाम से जानते हैं, या छोटे बात के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बारे में, कारण के बारे में जानते हैं कि ये क्यों क्यों होता है, किन किन लोगों को ज़्यादा होता है, और वो कौन कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसके में हम यूरिक एसिड की मात्रा या प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहला है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ मतलब जो भी चीज़ें हम जो पेय पदार्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे पहला अल्कोहल आ जाता है। अल्कोहल हम डेली अगर लेते हैं, और डेली लेने के बाद अगर ये प्रॉब्लम डेली लेते हैं और ये अभी नहीं है, तो आगे आने वाले समय में अल्कोहल के कारण ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी से पूरी मात्रा में डिस्चार्ज नहीं होगी, निकलेगी नहीं, और वो हमारे बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, और ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपको आज नहीं तो कल आपको चल के, इसके आगे चल के गाउट की समस्या हो जाएगी। पहले दूसरी चीज़, जो रेड मीट खाते हैं, रेड मीट खाने से, जो मटन का सेवन ज़्यादा करते हैं, मटन का सेवन करने वाले लोगों को आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम लगातार आगे चल के बढ़ सकती है। दूसरा सी फूड। सी फूड मतलब समुद्री जीव जो खाते हैं, समुद्री जीव, समुद्र से निकलने वाले जीव को खाते हैं, उससे उनको खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। कुछ सेरल्स है। सेरल्स मतलब कुछ ग्रेन्स है, कुछ दलिया, कुछ दाल्स हैं, जैसे मशरूम की दाल, सॉरी मसूर की दाल है, तुअर की दाल है, तेवड़ा दाल है। इस तरह की दाल खाने से आपको, उड़द की दाल है, इन तरह की दाल खाने से आपको यूरिक एसिड की समस्या आपको बढ़ सकती है। कुछ वेजिटेबल की खाने से भी होती है। कुछ वेजिटेबल की खाने, जैसे कि पत्तेदार चीज़ों को खाने, पत्तेदार में जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियों में ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। लेकिन हम ज़्यादा अगर पत्तेदार की सब्जियां खाएं, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया है, फूल गोभी हो गया है, पालक हो गया है, इस तरह में ज़्यादा यूरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। अगर हम डेली इसका सेवन करते हैं, ये सबके साथ स्टोर नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के बॉडी में ये इसको खाने से
पूरी मात्रा में यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाती है, यूरिन के लेवल में ज़्यादा पाया जाता है जो यूरिक एसिड बनाती है, और जब ये लगातार खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में ब्लड में स्टोर हो जाता है, जिसे हाइपर यूरिशीमिया के नाम से जानते हैं। अब कुछ फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री में भी फैमिली हिस्ट्री जो जेनेटिक्स के हमारे पूर्वजों को, हमारे मदर्स को, हमारे फादर्स को, इनको ये प्रॉब्लम्स अगर ये रह चुकी है तो उनको कंडीशन में भी पेशेंट को यूरिक एसिड की फैमिली हिस्ट्री के माध्यम से एक जीन से दूसरी जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर हो सकता है। और इसका मेन कारण और भी है, बहुत सारे कारण हैं। जब हम अनियमित दिनचर्या करते हैं, लाइफस्टाइल, अपना डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम में शुगर के अगर हाई शुगर लेवल है, हाई शुगर लेवल में यूरिक एसिड हमारे किडनी फंक्शन कम हो जाता है। किडनी फंक्शन कम होने से जो भी जितनी मात्रा में किडनी को फिल्टर करना चाहिए उतनी मात्रा में किडनी अपने आप को फिल्टर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होती है वो रेट कम हो जाती है। रेट कम होने के कारण क्या होता है, पेशेंट के बॉडी के उसके अंदर एक यूरिक एसिड की मात्रा रह जाती है और वो धीरे धीरे ब्लड में स्टोर होने लग जाती है और ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है, वो डिजीज काज करती है, वो बीमारी का रूप ले लेती है। अच्छा, किसी को अगर इस तरह की समस्या है, ये अगर आ गई है तो उसमें क्या लक्षण दिखाए? किसी की यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसको गाउट हमारी इसमें तो उसको क्या लक्षण दिखाए? लक्षण इसमें सबसे पहले दिखाई देगा जो पैर का जो टोज होता है, जो बड़ा अंगूठा होता है, अंगूठा से शुरुआत होती है इसकी लक्षण। अंगूठा की पैर के अंगूठे से शुरुआत होती है, पैर के अंगूठे के ज्वाइंट में सूजन हो जाएगा, दर्द हो जाएगा और मूवमेंट नहीं होगा। फिर अगर उसका ट्रीटमेंट आप नहीं लेते हैं तो आप ये मल्टीपल ज्वाइंट हमारे पैर की सभी उंगलियों में, हाथ की सभी उंगलियों में और बड़े ज्वाइंट्स में ये अफेक्टेड करने लग जाएगा। उसमें क्या होगा, सूजन रहेगी, पेन रहेगा, दर्द रहेगा और उसमें रेडनेस रहेगा, देखने पे वो लाल दिखेगा, दबाने से दर्द होगा, छूने से तकलीफ होगी, टेंडरनेस रहेगा। इस तरह के लक्षण पेशेंट को दिखाई देते हैं। इस तरह की अगर कोई तकलीफ है तो आप अपना यूरिक एसिड जरूर टेस्ट कराएं। जरूर टेस्ट कराने से आपको पता चल जाएगा कि आप इसको प्रॉब्लम, आपको यूरिक एसिड की समस्या है या नहीं। अगर इस तरह की समस्या है तो कुछ इन्वेस्टिगेशन करा के आप विदाउट डॉक्टर को दिखाए अपने आप को पता कर सकते हैं कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या नहीं। उसके लिए आपके यूरिन में रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट होगा। रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट में आपको यूरिन में जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। जब क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई करके वो रिपोर्ट बनती है कि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल है या यूरिक एसिड का या और दूसरी चीज़ों का क्रिस्टल बन के सामने आ रहा है। अगर आपको प्यूरिन क्रिस्टल आ रहा है, प्यूरिन क्रिस्टल आ रहा है, आप तो समझ जाइए आपको कैल्शियम प्यूरिन का अगर क्रिस्टल आ रहा है तो आपको गाउट की प्रॉब्लम आ रही है, आपको गठियावाद की समस्या आ रही है, आपकी बॉडी में ब्लड स्टोर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है और बढ़ गया है। तो उसका आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूरिन एग्जामिनेशन के माध्यम से हो गया। ब्लड एग्जामिनेशन के माध्यम से आप यूरिक एसिड, एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है उसे आप कराएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। और एक टेस्ट होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP जिसके नाम से जानते हैं, उससे पता चल जाएगा आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन का जो लेवल है वो पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल कितना ज़्यादा है। अगर किसी को क्रिस्टल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, प्यूरिन या कैल्शियम ऑक्सलेट या क्रिस्टल, किसी प्रकार का क्रिस्टल या सेरिन, कोई भी क्रिस्टल अगर आपके यूरिन में आ रहा है तो ऐसे लोगों को किडनी स्टोन की संभावना, गॉल ब्लैडर के स्टोन की संभावना, पैंक्रियाटिक स्टोन की संभावना, थ्रोट स्टोन की संभावना, जो यहाँ भी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके टॉन्सिल में भी स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है और टॉन्सिल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, फिर गलसुआ हो जाता है। तो उस तरह के अगर कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। तो आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आपको चाहे एक्सरे के भी एक्सरे होता है, एक्सरे करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको किडनी स्टोन है या नहीं है। यूरिन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करा के आप पता कर सकते हैं। सोनोग्राफी पता करके, अल्ट्रासोनोग्राफी आप एब्डोमेन का पेट का करवा के आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये ब्लड टेस्टिंग एग्जामिनेशन करवा के आप पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यूरिक एसिड निकल के आ रहा है और उसका आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी में ये कोई एलोपैथी में अंग्रेजी दवाई में क्या है कि आप लगातार रेगुलर मेडिसिन लेंगे, एक मेडिसिन खाने से दूसरी मेडिसिन और इंक्लूड होती जाती है और परमानेंट क्योर नहीं हो पाती है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अब इसका इस
परमानेंट क्योर के लिए आप होम्योपैथी ड्रग्स या आयुर्वेदिक ड्रग्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स हैं। तो मदर टिंचर फार्म में इसकी आन लेना पड़ेगा आपको। मदर टिंचर फार्म में बारबेरिस वल्गेरिस ये मदर टिंचर फार्म में आएगा। दूसरा लिडम पाल मदर टिंचर फार्म में आएगा। आपका आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर फार्म में आएगा और पीची मदर टिंचर फार्म में आएगा। ये सभी को मिक्स करके आप एक बॉटल में रख सकते हैं और उसको आधा कप गुनगुना पानी में 20 ड्रॉप यानी कि 20 बूंद डाल के आप उसको दिन में 3 बार खाली पेट अगर आप लेते हैं, ये रेगुलर अगर आप 4 to 6 मंथ तक आप लेते हैं, आपकी जो गाउट की समस्या है और जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है ये जड़ से खत्म हो जाएगी। जड़ से खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि आप ये दवा लेने के 1 महीने बाद जब आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यूरिक एसिड लेवल पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक कम है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी भरी लगी होगी। जानकारी भरी लगी तो आप हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। शेयर जरूर इसलिए करिए क्योंकि ये जानकारी अगर दूसरों के पास पहुंचती है तो निश्चित मान के चलिए कि ये वो अपने आप को सेव कर पाएगा और वो दूसरों को सेव कर पाएगा। और ये जानकारी अगर हमारे अपने बीच में रहती है तो लोगों को बीमार होने की संभावना कम हो जाती है, लोगों की तकलीफ़ें कम हो जाती हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। पेज के वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।